हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको मैं बेसिक से लेके एडवांस सब कुछ सारा ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज होगी और आप अपने ट्रेडिंग करियर में बहुत अच्छा उसका यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग का बेसिक जानने से पहले मैं कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं उनको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो ट्रेडिंग करने से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग मोस्टली जो होती है अभी वो स्टॉक मार्केट में होती है और आपका कमोडिटीज़ में होती है। कमोडिटीज़ का मतलब ऑयल, गैस और इसका भाई आपका ट्रेडिंग होता है। देन आपका कॉइन्स में होता है जिसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट में जो होता है उसके लिए बताऊंगा। उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपको ये जानना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो जैसे आप जानते होंगे कि आप कभी भी मार्केट में जा रहे हैं, किसी भी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी सामान आप जाते होंगे, ख़रीदते होंगे। तो सेम तरीके से है स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे आपको सामान नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनीज़ होती हैं उनके शेयर्स होते हैं। क्या है, कोई भी कंपनी होती है उसका जो भी टोटल वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन मतलब जितनी उसकी वर्थ है। अगर कोई सामान मान लीजिए आप जाते हैं ख़रीदते हैं 100 रुपये का है, तो वैसे ही कंपनियों का टोटल नेट वर्थ होता है और उसको कंपनी ने डिवाइड कर देती है शेयर्स में, और फिर वो शेयर्स लिस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट पे और फिर उनका एक ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब बाइंग और सेलिंग। ठीक है, जैसे आप मार्केट में कभी जाते हैं, वहाँ पे भी आप कुछ ख़रीदते हैं तो आप बाई करते हैं, जो वो दुकानदार होता है वो सेल करता है। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी शेयर्स का जो होता है वो बाइंग एंड सेलिंग होता है। ठीक है, तो जो ये स्टॉक मार्केट है उसके दो एक्सचेंज हैं, एक बीएससी है और एक एनएससी है। एक्सचेंज का मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कि दुकान है जहां आप जाके सामान खरीदते हैं, वैसे सेम वे में आप इन एक्सचेंज से जाके आप शेयर्स का बाई और सेल कर सकते हैं। तो पहला जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, और दूसरा जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 30 कंपनी जो है मेन है, ठीक है, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है टोटल 50 कंपनी जो मेन है, जिसे निफ्टी 50 बोलते हैं। ये जो मेन कंपनीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आपका लिस्ट हुई हैं, वहाँ से उनके भी शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी जो होती है लिस्ट होती है, आप उसी के ही शेयर्स खरीद सकते हो, उसी के शेयर्स बेच सकते हो। ठीक है, अगर कोई कंपनी है वो अगर प्राइवेट लिमिटेड है और उसने अपना शेयर्स अगर इन दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं किया है, तो एक तरीके से आप उसको नहीं खरीद सकते। इसका आप एकदम सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए। कोई किसान है, अगर उसने अपना, अगर मान लीजिए वो आलू उसने बोया है, अगर आलू वो बेचने जाएगा मार्केट में तभी आप खरीद सकते हैं। अगर वो बेचे ही ना अपना आलू तो आप उसको नहीं खरीद सकते। सेम वे में अगर कोई कंपनी जो है अगर अपना शेयर वो लिस्ट करती है इन दोनों एक्सचेंज पे, आप तभी खरीद सकते हो, नहीं तो आप उनको नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन आपका जो इसमें इंडिया की जो टॉप 30 हैं और जो बीएससी पे मेनली हैं, और जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो एनएससीज पे, उसको निफ्टी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट जो आता है वो है एक रेगुलेटिंग बॉडी, जिसे आप सेबी के नाम से जानते होंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो क्या करती है, इन दोनों एक्सचेंज को रेगुलेट करती है ताकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इरेगुलरिटी ना हो। ठीक है, इरेगुलरिटी का मतलब कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अब कोई कंपनी का डायरेक्टर है, उसे पता है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो उसने अपने जानने वाले को बता दिया कि भाई हमारे शेयर खरीद के रख लो। तो ये जो कहलाता है उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी जो बॉडी है वो सेबी है। ठीक है, ये आपका हो गया उसको रेगुलेट करने के लिए, जिससे आपके मन में ये होगा ना कि अगर ऐसे ही बस शेयर बिक रहे हैं, खरीद रहा है, तो कोई मैनिपुलेट ना कर दे या फिर ऐसा कुछ ना हो कि आपका
आपको ये भी है ना, जो भी है ऑनलाइन है, तो चीज़ें अगर मैं ख़रीद रहा हूँ शेयर तो कहीं वो गायब ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए जो होता है वो हमारी सेबी होती है। ठीक, अब आपको इतना तो पता चल गया कि शेयर्स का ये बाई और सेल करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन आपको फिर लगेगा कि इसको ख़रीदें कैसे, ऐसे तो हवा में ख़रीद नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना होता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे आप बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही सेम डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है। वहाँ पे शेयर्स का आप ख़रीद और बाई एंड सेल कर सकते हो, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रोकर्स हैं जो कि डीमैट अकाउंट खोलने में आपका हेल्प कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बैंक भी प्रोवाइड करते हैं, जितने भी आपके बैंक हैं मोस्टली सारे प्रोवाइड करते हैं, SBI, एक्सिस, ICICI। तो ये सारे आपको ब्रोकर्स एक तरीके से ब्रोकरेज सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकरेज सर्विस का मतलब वही डीमैट अकाउंट खोलने में, उसको आपको मेंटेन करने में, आपके शेयर जो भी खरीदे हैं उनको रखने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अलग से बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक है, तो ये सब भी आपको ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइड करती है। आप यहाँ से भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो गाइज़ ये था इस वीडियो का एक बेसिक, आपको ट्रेडिंग सिखाने से पहले कि बेसिक क्या होता है, मार्केट क्या होता है, ये उसका एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेडिंग्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना बेसिक स्टार्ट करेंगे कि जो ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस होता है बेसिक ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम आपको फिर बेसिक से पूरा बताएंगे क्या होता है कैंडल स्टिक, क्या होता है चार्ट्स, क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या प्राइस एक्शन होता है। ये सारी वीडियो आपको एक एक करके आपको आएगी यहाँ पे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप आगे से कोई वीडियो मिस ना करें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।